जय गुरुदेव दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र गिरी गोस्वामी नारायणगांव से यहाँ गुरुजी को मिलने के लिए आया है। आचार्य मोहनपुरी जी, डॉक्टर मोहनपुरी जी जो है, उनके पुरखों से उनके पास कुछ विद्या आ गई है, एंसेस्ट्रल विद्या है जो वंश परंपरा से उनके पास आई है, और उसके द्वारा वो दैव व्यापाश्रय विधि का, दैव व्यापाश्रय जो बीमारी होती है, जो तकदीर के द्वारा आई हुई थी, पूर्व कर्म के द्वारा आई हुई जो बीमारी है, उसका इलाज करते हैं, उसके ट्रीटमेंट करते हैं। जो ये जो ट्रीटमेंट उनकी चालू है, उसमें होम हवन मंत्र चिकित्सा होती है, जो आचार्य ने हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में बीएमएस का जो अभ्यासक्रम है उसमें बताया है, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। उसमें दैव व्यापाश्रय विधि के बारे में भी बताया है और दैव व्यापाश्रय व्याधि के बारे में बताया है। तो व्याधि कौन सी होती है? जो व्याधि पूर्व जन्म के कोई पाप कर्म से इस जन्म में आ जाती है, उसे दैव व्यापाश्रय बीमार हो जाए। जैसे कि पति पत्नी दोनों में भी दोष नहीं है लेकिन बच्चा नहीं होता। एखादे पेशेंट का हमेशा एक्सीडेंट होते रहता, हमेशा एक हो गया कि दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा हो गया कि तीसरा प्रॉब्लम, हर बार उसको। तो ऐसे में अपन उस फैमिली की दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करते हैं। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में क्या क्या होता है, उसका कभी कभी नाड़ी देखी जाती है। आजकल नाड़ी वैद्य बहुत कम है, तो आचार्य मोहनपुरी जी है, इनको अच्छी नाड़ी आती है देखना। नाड़ी में से तुम्हारे शरीर में के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु, वात, पित्त, कफ, 3 दोष। इसके अलावा देव नाड़ी जिसे कही जाती है, देव नाड़ी जिसमें कहा जाता है कि उसमें कोई बाधा है शरीर में, इसे परकाया प्रवेश भी कहा गया है। शरीर के अंदर एक शरीर में दूसरा आत्मा का प्रवेश होना। कभी कभी इंसान का शरीर सूक्ष्म देह से मरने के बाद सूक्ष्म देह के द्वारा, इच्छा वासना के द्वारा आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करते, इसे परकाया प्रवेश कहते। और ये परकाया प्रवेश किए हुए व्यक्ति को कोई दवा असर नहीं करती, उसके वो सूखता ही जाता है। उसको डॉक्टर के भी समझने में नहीं आता। बहुत से अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स अपन निकालते, उसमें कुछ निकलता नहीं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं अब ये नहीं, उनके पास जाओ, वो बोलता है पेट वाले के पास, पेट वाला बोलता है सर वाले के पास जाओ। ऐसा ही कुछ यहाँ होता है कि डायग्नोसिस नहीं होता, उसका निदान नहीं होता है। कोई बोलता है हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, कोई बोलता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाओ। ऐसा इस तरह से पेशेंट घूमते रहता, लेकिन पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं होता। तो उस वक्त अपन उनकी देव नाड़ी देखते हैं। नाड़ी के अंदर जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु, वात, पित्त, कफ, 3 दोष, और जो देव नाड़ी होती है, वो देव नाड़ी में पता चल जाता है कि उस पेशेंट को किसी ने गर्विश तो नहीं खिलाया, किसी ने कुछ खाने में तो नहीं दिया, या फिर उसको पूर्व जन्म का भोग तो नहीं है। ऐसे पेशेंट को बाबा जी कुछ सलाह देते। सलाह में से 3 सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सलाह, मांसाहार जिसके घर में होता है वहां पानी नहीं पीना। दूसरी सलाह, जिसके घर में शराब बेची जाती है उसका यहाँ पानी नहीं पीना। तीसरी सलाह, जिसके घर में करप्शन का पैसा है, ब्याज का पैसा है, सूद का पैसा है, उसके घर का पानी नहीं पीना। ये 3 सलाह बाबा जी की इंपॉर्टेंट सलाह है, वो सबने मानना चाहिए। और बाबा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कभी हमारे पुणे में भी वो आ जाए करे। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय श्री गुरु शिवाकाल, जय गुरुदेव। आज अपन भारतीय योग विद्यापीठ के जो आचार्य है मोहनपुरी जी, आज से यहाँ पे तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या से जो रोगों का जो निदान करे, बहुत तो ये जो विधि है वो प्राचीन विधि, वो उन्होंने पूरी तरह से अपने पूर्वजों से सीखी हुई विधि आज से इसी क्षण से शिवधाम सरकार नाम से आज इसी क्षण से चला रहे हैं। अब आज हमारे दोस्त प्रीतम भाई काटोल जो तंत्र के साधक है, जिन्होंने तंत्र की साधना की है, अभी वो कामाख्या से लौटे हैं, सीधा यहाँ पर आए। और आज हमने ये यज्ञ प्रज्वलित करने के बाद बाबा जी हम बैठे, तो बाबा जी ने बहुत सी गूढ़ बातें जो बहुत से तंत्रिक लोगों को भी पता नहीं हुई, इसी गूढ़ बातें हमको बताई है। बाबा जी का ज्ञान अपरंपार है। तो आप भी कभी शिवधाम सरकार आइए और बाबा जी से मिलिए। मित्रों, इंसान को सिर्फ इतना ही पता है कि भाई मेरा जन्म हुआ, मेरे माँ बाप कौन है, फिर उसके बाद पता चलता है कि भाई मेरा समाज ये है। मित्रों, सभी जो है पहले, यानी इंसान कहाँ से आया और मरने के बाद कहाँ जाता है, ये सबका जो इतिहास है ये अपने पूर्वजों ने वेदों में बताया है। कहते हैं कि वेद जो है वो ईस्वीसन पूर्व 15,000 साल पहले तैयार हुए हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो लोग जो है वो पूरे साइंस के पीछे पड़े, तो उन्होंने विज्ञान में प्रगति की है। और जो पूरा अपना हिंदुस्तान है, आपको संत, महात्मा, महाराज, आचार्य, ऋषि, मुनि ये सब कहाँ मिलेंगे? सिर्फ आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस हिंदुस्तान को पहले से ही एक देव लोगों का वरदान है कि यहाँ पर ही समाज का दुख से मुक्ति देना, निवारण करना, संस्कृति देना,
ये सब इन लोगों को लिए भेजा है। मित्रों, मैं शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ कि आपने जो है हर समय पे ये पृथ्वी पे जब समाज चला, जब इंसान का समाज चला, तो भगवान महावीर जी आए, भगवान बुद्ध जी आए, यीशु जी आए, कृष्ण जी आए, मोहम्मद जी आए, यानी इन्होंने सबने आपको दीर्घायु और सुखी जिंदगी जीने के लिए इन्होंने सब रास्ते बताए। ये तो आप है कि आपने उनको अलग अलग कर दिया। तो ऐसे महापुरुष हर सदी में आते ही है। मित्रों, इंसान कहाँ जाता है मरने के बाद ये अपने को पता नहीं है। जो आज की जिंदगी है ना, ये जिंदगी आपकी सुखी होनी चाहिए, दीर्घायु होनी चाहिए, आप जो है किसी रोग से पीड़ित नहीं होनी चाहिए। तो ये सबके लिए जो है हमारे आयुर्वेद ने कुछ संशोधन की दवा तो बताई है, लेकिन कुछ एक रोग ऐसे रहते हैं कि जो आपके पूर्व जन्म में जो आपने जो कुछ गलतियां की रहती है, उसी को अपन पाप कहते हैं। उसका शोधन करने के लिए, उसको आपके आभा मंडल से हटाने के लिए यह होम, हवन, जारन, मारन, तारन, ये सब शास्त्र ने बताया है। अभी आज के वैज्ञानिक युग में क्या कहा जाता है कि भाई अंधश्रद्धा है, ये तो कहीं प्रूफ नहीं होता है। मित्रों, आपका शरीर पूरा बॉडी प्रूफ हो सकता है। आपका मन का स्थान कहाँ पर है? मन क्या है? आप चाहे कितने भी तंदुरुस्त हो, लेकिन आपका मन ही काम करता है, तो मन का स्थान कहाँ पर है? मन का ट्रीटमेंट कहाँ पर है? तो यह अपने पूर्वजों ने जो है पहले से ही अपनी ये व्यवस्था करके रखी है, जिसे आप जो ये पृथ्वी का जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे प्रत्येक इंसान का भी आभा मंडल रहता है। आप देखो, अगर मेरे दिल में कोई अच्छी भावना आई और मेरे साथ अगर आसपास कोई लोग खड़े हैं, तो उनका भी आभा मंडल जो है उसको अच्छी भावनाओं को कैच करता है। और मेरे मन में अगर कोई दूषित भाव आया, तो वो भी जो है इसमें से कोई इंसान जो है उसका आभा मंडल तुरंत उसको कैच कर लेता है। तो ये जो आभा मंडल है, जिसको साइंस में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मित्रों, कि वो आपके शरीर में कम होने से आपके शरीर में सप्त धातु कम होते हैं, आप अल्प धातु वाले होते हैं, और फिर वो होने के बाद आपका शरीर का जो आभा मंडल है, जिसे मन कहते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो है अपने बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और बुद्धि का जो स्थान है वो हृदय है, तो हृदय को भी भ्रष्ट कर देता है। और वो शक्ति जिसको भूत कहा है, पिशाच कहा है, जिसके बारे में अपने को पूरी जानकारी नहीं है, वो जो है फिर वहां से आपके हृदय से आपके शरीर के अंदर जो मनोवह स्रोतस है, भाई मन है, अभी मेरा मन है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ये कहाँ से आए? उसका स्रोतस रहता है मित्रों, उसका कोई सेंटर रहता है। वो मनोवह स्रोतस को ये आपका जो पिशाच है, जिसे भूत कहते हैं, जिसका साइंटिफिक भाषा में आपके शरीर का मैग्नेटिक फील्ड कम होना, ये आभा मंडल पे जो है वो कम होने से आपका शरीर जो है अल्पायु होता है, और अल्पायु होने के बाद आपको काफी जो है वो रोग लगते हैं। तो मित्रों, छोड़ो इन बातों को, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, कौन होम को मान रहा है, नहीं मान रहा है, देवता को मान रहा है, नहीं मान रहा है। आपको क्या आज आनंद चाहिए? क्या आपको दुख से मुक्ति चाहिए? सही तौर पे बताया जाए तो भूत यानी जो चीज अपने को पता नहीं, लेकिन जो आपके शरीर के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है, आपको कुछ तो भी नेगेटिव एनर्जी दे रही है, वो होम, हवन, पूजा, अर्चा, जारन, मारन, तारन से ही जाती है। आप आइए, अनुभव कीजिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आयुर्वेदिक दवा और दुआ के लिए तुरंत अपॉइंटमेंट ले। आप किसी रोग या दुख से पीड़ित है और आपको उसका सटीक इलाज नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत। यहां हम आयुर्वेदिक दवा और दुआ देते हैं तथा शास्त्र शुद्ध होम हवन करते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर ही यहां आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर 8329407695 सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संपर्क करें।